Good morning to all of you. Today we are just starting our chapter number 5, that is the states of matter, and topic for today is the derivation of the gas equation, which is also called ideal gas equation. इससे पहले आपको याद होगा आपने जो टॉपिक किए हैं उसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो, गे-लुसेक और उनकी एप्लीकेशंस फ्रॉम डेली लाइफ. इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन का जो डेरिवेशन करते हैं उसमें सबसे पहले आपको जो 3 लॉ हैं वो यूज करने हैं. फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ. जैसे कि आपको स्टेटमेंट ऑलरेडी पता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एन और टी क्या रहेंगे, कांस्टेंट. तो इस इक्वेशन को हमने नंबर दे दिया 1. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, volume is directly proportional to temperature for a given amount of a gas at constant pressure. तो V directly proportional to T और N और P क्या हो जाएंगे, constant. और इस इक्वेशन को नंबर दे दिया 2. According to the Avogadro's law, V directly proportional to N, P और T क्या है, constant. अगर हम इसके लिए स्टेटमेंट बताते हैं तो equal volume of gases contains equal number of particles in it. उसके बाद हमने क्या किया, इन तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को कंबाइन किया. आफ्टर कंबाइनिंग द इक्वेशन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन P. तो यहाँ से आपका ये जो है N और ये T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, T और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. फिर हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया. रीअरेंज का मतलब इस P को इधर भेज दिया तो P भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT. अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट. तो हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट लगाया दैट इज R. PV is equal to nRT and this equation is called ideal gas equation. तो ideal gas equation क्या होती है, PV is equal to nRT. यहाँ पर जो R है that is the molar gas constant और जो वैल्यू होती है R की that is the same for all gases. जो भी गैसेस होंगे उसके लिए R की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी. देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इसलिए R को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, मॉडिफाई इन द सेंस अगर हम यहाँ पर n को कितना ले लें, 1, दैट मींस फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, देन इक्वेशन व्हिच इज आइडियल गैस इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू PV इज इक्वल टू RT. कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट करेंगे. आपको बोलता है राइट डाउन द इक्वेशन दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ द गैस. तो उस केस में इक्वेशन ये लिखने के बाद आपने n को 1 पुट करना है और इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल टू RT. फिर हमने थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया, PV अपॉन T, इस T को इधर भेज दिया विच इज इक्वल टू R. जैसे कि अभी आपको बताया था R क्या है, कांस्टेंट है, तो R इज कांस्टेंट. अब हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया. अगर हम क्या करते हैं, कंडीशन ले लेते हैं कि ऐसा कोई टेम्परेचर जिस पे टेम्परेचर कितना था T1, प्रेशर कितना था P1 और वॉल्यूम कितनी थी V1. फॉर ए पर्टिकुलर गैस, कोई भी एक गैस हमने ले ली, उसके लिए प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम कितनी है V1 और टेम्परेचर कितना है T1. तो उसके लिए हमने क्या मान लिया, वो गैस के लिए R क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. उसी गैस को हमने फिर क्या किया, उसकी कंडीशंस को चेंज कर दिया. नाउ द न्यू प्रेशर इज P2, न्यू वॉल्यूम इज V2 एंड न्यू टेम्परेचर इज T2. अगेन उस गैस के लिए R क्या रहने वाला है, कांस्टेंट. तो इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, अगर ये दोनों कांस्टेंट इक्वल है तो ये भी दोनों इक्वल होंगे. तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कंबाइंड गैस इक्वेशन. ये इक्वेशन हम कहाँ यूज करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है कई बार कि आपको वहां पर बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, वो ना यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वहां पर भी आप कंबाइंड गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं. तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अभी हम. उससे पहले जो हम कर रहे हैं दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R. जो R की हम वैल्यू यूज करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ P एंड V, कि हम कौन सी यूनिट्स यूज कर रहे हैं, प्रेशर की, और कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम की. जैसे कि आपको इक्वेशन पता है PV इज इक्वल टू nRT होती है, इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, R इज इक्वल टू PV अपॉन N और T. तो यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम की जो हम यूनिट्स यूज करेंगे वो डिसाइड करेंगी कि जो R की वैल्यू वो क्या आएगी. फॉर एग्जांपल अगर हम वॉल्यूम को लेते हैं लीटर में और प्रेशर को लेते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द R वी हैव टू टेक दैट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल.
अगर हम मान के चलते हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और अब की बार हमने क्या किया, वॉल्यूम को लिया ml में और प्रेशर को लिया एटमॉस्फेयर में, तो इन दैट केस द वैल्यू इज 82.1 ml पर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। लेकिन अगर हम क्या करें, यूनिट्स क्या लें, वॉल्यूम को लें लीटर में और प्रेशर को लें बार में, तो वैल्यू कितनी होगी, 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अगर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को लेते हैं मीटर क्यूब में और जो प्रेशर को ले पास्कल में, तो उस केस में 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। लेकिन हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम चाहे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर में भी ले सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर में लेने के लिए आपको क्या करना है कि जो 1 पास्कल होता है क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, तो हम इस पास्कल की जगह पर क्या लगा सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, और ये वैल्यू सेम रहेगी 8.314। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इन वैल्यू को यूज करना है। तो जो ज्यादातर वैल्यू यूज होती है 0.0821 यूज करते हैं अगर एटमॉस्फेयर में है, 0.0831 यूज करते हैं अगर बार में है, अगर पास्कल में है या जूल में दिया हुआ है। तो जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पास्कल मीटर जो क्यूब होता है वो 1 जूल के बराबर होता है, तो यहाँ पर पास्कल मीटर क्यूब की जगह हमने क्या लगा दिया, जूल पर केल्विन पर मोल, तो 8.314। तो जो ज्यादातर वैल्यू यूज होंगी वो 3 वैल्यू यूज करते हैं हम। फर्स्ट वन 0.0821, सेकंड जो हम यूज करते हैं 0.0831, और थर्ड जो वैल्यू करते हैं 8.314। तो जो वैल्यू जिस भी यूनिट में, कहने का मतलब आपको प्रेशर और वॉल्यूम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो आपका टॉपिक है, दैट इज द डेंसिटी एंड द मोलर मास ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस। जो इक्वेशन है उसको हमने डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कौन सी, आइडियल गैस इक्वेशन, विच वन इज PV इक्वल टू nRT। अब n आपको पता है कि क्या होता है, ऑलरेडी पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो स्मॉल m क्या है, गिवन मास, कैपिटल M क्या है, मोलर मास। तो इस इक्वेशन को हमने क्या किया, सिंपली जस्ट n की वैल्यू पुट की, PV इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M RT। अब यहाँ पर हमने इसको रीअरेंज किया, m को इधर भेज दिया और इस p और v को हमने नीचे भेज दिया, तो m इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन v RT अपॉन p। जैसे कि आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, दैट इज डेंसिटी। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी, जिसको हमने यूज किया, और यहाँ पर m क्या हो गया, दैट इज dRT अपॉन p। तो जब आपका डेंसिटी और मास का रिलेशन आएगा तब हम इस इक्वेशन को यूज करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड गैस इक्वेशन, जिसमें आपको क्या होगा, अगर हम सबसे पहले देखें तो स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है उसको आपने नोट डाउन करना है, और जो फाइंड आउट करना है उस पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या करना है आपने, जो उसका फार्मूला है वो पुट करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसका जो भी आंसर आएगा उसको रिप्रेजेंट करना है, और लास्ट में जो यूनिट है उसका ध्यान रखना है। सबसे पहले जो गिवन है, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। ए सैंपल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, आपको V1 गिवन है, कितना है, दैट इज 1 लीटर। अगर हम यहां पर नेक्स्ट देखें, एट ए प्रेशर ऑफ 0.5 बार, तो इसका मतलब आपको गिवन है P1 0.5 बार। नेक्स्ट एट 40 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब T1 गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे, प्लस 273 करेंगे तो कितना आएगा, 313 केल्विन। 40 ऐड करेंगे तो 3 और 4 7। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा क्या गिवन है आपको, कैलकुलेट द प्रेशर इफ द गैस इज कंप्रेस्ड। इसका मतलब आपको P2 करना है फाइंड आउट, क्वेश्चन मार्क, इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू 0.025 ml। अगर हम यहां पर देखें तो ये किस में कन्वर्ट करेंगे हम इसको, सबसे पहले अगर हम क्या गिवन है, V2 कितनी वैल्यू गिवन है, 0.225 है, 225 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आएगा, डिवाइड बाय 1000 करोगे तो कितना आएगा इसमें, दैट इज ml गिवन है, वेट, ठीक है 0.225 ही है। अगर हम बात करें तो 0.225 डिवाइड बाय 1000 तो कितना हो जाएगा,
विच इज इक्वल टू, यहाँ कर देते हैं 0.225 इंटू 10⁻⁻3। ये आपका लीटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यूनिट सेम रखनी है, ये लीटर में है तो वो भी लीटर में होना चाहिए। इसके अलावा आपको टेम्परेचर गिवन है, कितना है T2, कितने टेम्परेचर पे -6, तो -6 प्लस 273, तो 273 में से -6 करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 267 कैलोरी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई किसकी, V1, P1, T1, V2, P2, सॉरी T2 तो फाइंड आउट करना है यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन, विच वन, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अगर हम इसमें चेक करते हैं तो क्या होगा, P2 आपको फाइंड आउट करना है तो P2 को यहीं रखेंगे, P2 विच इज इक्वल टू P1 V1 इंटू में T2 अपॉन, अगर हम यहां पर ले तो P को यहां रखा तो T1 इंटू में V2। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसमें क्या करना, आपने वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज को पुट करेंगे तो सबसे पहले P1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.5, V1 की वैल्यू कितनी है 1, T2 की वैल्यू कितनी है 267। इसमें ध्यान क्या रखना है कि टेम्परेचर हमेशा किस में होगा, केल्विन में। ये ध्यान रखना, आप डिग्री सेल्सियस यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपको जब भी टेम्परेचर दिया होगा तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। डिवाइड बाय T1 कितना है, दैट इज 313, और V2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.0225 इंटू 10⁻⁻3। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी दैट इज 1895.6। यूनिट क्या होगी, किसमें है प्रेशर, बार में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर। नोट डाउन करेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद सेकंड, अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब क्या गिवन है, सबसे पहले आपको T1 गिवन है, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड करेंगे 273, तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको ऑलरेडी बताया, टेम्परेचर को सबसे पहले कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। एंड 760 mm ऑफ Hg प्रेशर, तो इसका मतलब आपको P1 भी गिवन है, कितना है 760 mm ऑफ Hg। आपको याद होगा कि जैसे हम क्या करते हैं, बीपी चेक करवाते हैं, ब्लड प्रेशर, तो बोलते हैं कितना है, मान के चलो नॉर्मल कितना होता है 90 120, तो वो क्या है एक्चुअली में किस में मेजर करते हैं, mm ऑफ Hg के अंदर। तो ऐसी प्रेशर की यूनिट होती है mm ऑफ Hg। टॉर भी होती है, प्रेशर की अगर बात करें, टॉर, एटमॉस्फेयर, बार, पास्कल, ऑल दीज आर द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, P1 भी क्लियर हो गया। उसके बाद स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, दैट मींस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ Hg प्रेशर ए गैस ऑक्युपाइज 600 ml वॉल्यूम। तो इसका मतलब आपको V1 भी गिवन है, कितनी है 600 ml। नेक्स्ट अगर हम बात करें, what will be its pressure at a height where temperature is 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब आपको T2 भी गिवन है, T2 कितना है 10 डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड करें तो दिस इज 283 कैलोरी। तो इसका मतलब T2 आपको पता चल गया। एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज, तो V2 भी गिवन है, विच इज 640 ml। क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर। तो इसका मतलब P2 फाइंड आउट करना है। आप फिर वही करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी कंबाइंड गैस इक्वेशन यूज करेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब इसको रीअरेंज किया तो क्या हो जाएगा, P2 को यहीं रखा, जो ऊपर इक्वेशन हमने यूज की थी कौन सी थी, P2 इज इक्वल टू P1 V1 T2 अपॉन T1 V2। अब इस इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, वैल्यूज को पुट करने वाले हैं।
तो P2 विच इज इक्वल टू, सबसे पहले P1 की वैल्यू कितनी है 760, V1 600, T2 283 डिवाइड बाय T1 298, V2 640। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज 676.6 mm ऑफ Hg। तो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा 676.6 mm ऑफ Hg। नोट डाउन करेंगे इसको। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने ट्राई करने हैं, कंबाइंड गैस इक्वेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा आपको जो डेरिवेशन है उसकी प्रैक्टिस करनी है, आइडियल गैस इक्वेशन और जो आर की वैल्यूज़ हैं उनको अच्छे से लर्न करना है कि कौन सी वैल्यू कब यूज़ होगी। और इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट हैं, एक्सरसाइज हैं, उनको आपने फेयर नोटबुक में करना है।